किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से कुछ मांगें और वो हमें ना मिले, और तब भी हमारे दिल से धन्यवाद निकले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ भगवान के उस भक्त की, जो मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था, भगवान की भक्ति करता था, भगवान के बहुत करीब था। एक दिन वो भगवान से बोला कि प्रभु, आप कब तक यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? आज आप जरा घूम आइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मंदिर में जो भी आए, कुछ भी करे, कुछ भी सुने, यहाँ पर कुछ भी होता रहे, तुम किसी से कुछ मत कहना, ना ही कुछ करना, बस चुपचाप खड़े रहना। क्योंकि मैंने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए प्लान बना रखा है, पूरी योजना बना रखी है उसके लिए। अगर तुम कुछ कहोगे या कुछ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं सबका काम कर दूंगा, तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान चले गए। भक्त वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आ रहे थे, जा रहे थे, अपनी प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही एक व्यापारी वहाँ पर आता है। उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में जब वो पलटा तो उसकी जेब से एक पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन व्यापारी के जाने के बाद में वहाँ पे एक गरीब व्यक्ति आया। वो बहुत परेशान था। वो भगवान से बोला कि प्रभु, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए, अपना आशीर्वाद कीजिए, ऐसा कहने लगा। और जैसे उसने भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब वो उठा तो उसने देखा कि सामने पर्स पड़ा हुआ था, उसमें कुछ पैसे थे। उसने भगवान के हाथ जोड़े और भगवान को धन्यवाद कहा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वह गरीब व्यक्ति वहाँ से बहुत खुश होकर भगवान का धन्यवाद करके चला गया। और ये जो मूर्ति बनकर भक्त खड़ा हुआ था भगवान का, वो सब देख रहा था, और वो सोच रहा था कि देखो ये क्या हो गया, ये व्यक्ति पैसे की चोरी करके ले गया। गरीब व्यक्ति के चले जाने के बाद वहाँ पर एक नाविक आया, नाव चलाने वाला। वो भगवान से कहने लगा, प्रभु, मैं 9-10 दिन के लिए एक यात्रा पर जा रहा हूँ, पानी के रास्ते, तो मेरा ध्यान रखना, मुझे सुरक्षित रखना, ऐसा वो कहने लगा। इतने में वहाँ पुलिस आ गई, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और वो जिस व्यापारी का वो पर्स था, वो व्यापारी भी साथ में था। वो व्यापारी बोला कि देखो, मेरे बाद में यही इस मंदिर में आया है, और इसने मेरा पर्स चुराया, इसी के पास मेरा पर्स होगा। वो पुलिस वाले उस नाविक को पकड़कर लेकर जाने लगे। वो नाविक बोल रहा था, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया, मैंने कोई पर्स नहीं देखा। वो बार बार यही बात बोल रहा था, लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, क्योंकि व्यापारी का आरोप था कि मेरे बाद मंदिर में यही आया है। इतने में ही जो भक्त मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था, वो बोला कि अरे नहीं, इसने नहीं चुराया है, इससे पहले गरीब व्यक्ति आया था, उसने चुराया, उसके घर जाओ, मिल जाएगा अभी। पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब व्यक्ति के घर, मिल गया पर्स, और पुलिस ने उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया, उसे जेल में बंद कर दिया। नाविक जो था वो वहाँ से चला गया। शाम को जब भगवान लौट कर आए तो उस भक्त ने भगवान को सारी बातें बताई कि प्रभु, आज पूरे दिन में ये हुआ यहाँ पर। भगवान ने उससे कहा, मैंने तुम्हें क्या शर्त बताई थी? मैंने कहा था यहाँ पर खड़े रहना, कुछ मत करना, ना ही कुछ बोलना। मैंने हर व्यक्ति के लिए प्लान बना रखा है, हर व्यक्ति के लिए योजना बना रखी है। उस व्यापारी की जेब से जो पर्स गिरा था, उसमें इतने पैसे नहीं थे जो व्यापारी को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता, लेकिन हाँ, उस गरीब आदमी का काम चल जाता, उस गरीब आदमी की रोटी रोज का काम बन जाता। और उसके बाद जो नाविक आया था, वो जिस यात्रा पर जाने की बोल रहा था, वहाँ पर एक भयंकर तूफान आने वाला है, और वहाँ उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मैंने योजना बनाई थी, और तुमने सारा काम खराब कर दिया। तुमने उस गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया, और उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया। भक्त जो था इतनी बात सुनकर भगवान की जमीन पर लेट गया, और भगवान से माफ़ी मांगने लगा, और भगवान से कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, कुछ तो करो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा वो बोलने लगा। छोटी सी कहानी, मगर सार ये है कि प्रभु ने सबके लिए प्लान बना रखा है, सबके लिए योजना बना रखी है।
तो अगर ज़िंदगी में अगर आपके मन का नहीं हो रहा है, आप जो चाह रहे हो नहीं हो रहा है, फिर भी आपके दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और आपके भले के लिए हो रहा है, हमारे भले के लिए हो रहा है।